मृत्युञ्चारक्षत्तित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भानगढ़ किला, और खास तौर पे वहां की सबसे डरावनी कहानी सरकटा तांत्रिक की। जी, भानगढ़ राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच। बिल्कुल वीरान इलाके में। हाँ, कहते हैं 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कभी तो बहुत रौनक रही होगी, पर आज वहां बस एक अजीब सी भारी खामोशी है। और वो खामोशी ही ज्यादा डराती है ना? सूरज ढलने के बाद तो वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल, और इसी डर के पीछे है कहानी उस सरकटा तांत्रिक की। हाँ, वो तांत्रिक जिसे राजकुमारी से एक तरफा प्यार हो गया था। और जब राजकुमारी ने उसे धोखा दिया तो शाही रक्षकों ने उसका सर काट दिया। लेकिन मरते मरते वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सिर उसने वो शाप दिया। हाँ, कि यहाँ किसी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो मेरी नींद में खलल डालेगा वो अपनी शांति खो देगा, हमेशा के लिए। कितना भयानक श्राप है। मौत के बाद भी सिर्फ बदला और अशांति। और कहते हैं उसका वो बिना सर वाला भूत आज भी वहीं भटकता है। ये लोक कथाएं और चेतावनियां, इनमें गजब की ताकत होती है। सालों साल ये जिंदा रहती हैं। इसी से जुड़ी एक घटना है, काफी भयानक। 1996 की गर्मियों की बात है। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 दोस्त थे, रोहित, समीर, दिव्या, कबीर और प्रिया। एक पुरानी सी मारुति 800 ली और निकल पड़े राजस्थान। आजकल के जैसे गूगल मैप्स तो थे नहीं, कागज के नक्शे पर। हाँ बिल्कुल। और दिव्या ने कहीं पढ़ा था एक किताब में, भारत के सबसे भूते खंडहर, उसमें भानगढ़ का जिक्र था, तो बस जिद पकड़ ली कि वहीं जाना है। ये जो रोमांच की तलाश होती है ना, कभी कभी भारी पड़ जाती है। वो जब गांव के पास पहुंचे तो एक बुजुर्ग ने टोका भी, कहा, बेटा सूरज ढलने के बाद भूल कर भी मत जाना उधर, वो सरकटा वापस नहीं आने देता। और जाहिर है उन्होंने नहीं मानी होगी। कहा, हंसी में उड़ा दिया, नौजवानी का जोश था। ये पैटर्न बहुत आम है ऐसी कहानियों में, चेतावनी को नजरअंदाज करना, जैसे आप जानबूझकर खतरे को बुला रहे हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात घिरते ही किले में अजीब चीजें होने लगी। जैसे कि समीर गया पास की बावड़ी से पानी लाने। कुछ देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। ओहो। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि समीर हवा में लटका है, आंखें बाहर निकली हुई, शरीर बुरी तरह ऐंठा हुआ। हवा में? मतलब कोई रस्सी वगैरह? कुछ नहीं, कोई रस्सी नहीं थी, बस हवा में लटका हुआ। उसके मुंह से बस आखिरी शब्द निकले, मैंने खोपड़ी देखी। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब अलौकिक शक्ति का सीधा प्रदर्शन। सब बुरी तरह डर गए। और इसके फौरन बाद ही कबीर वो अजीब सी संस्कृत में बुदबुदाने लगा, ऐसी भाषा जो उसे आती ही नहीं थी। आवाज भी बदल गई होगी। हाँ, आवाज एकदम भारी हो गई थी। और फिर अचानक उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ पूरी मोड़ ली और अपना सिर पास के पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। क्या, खुद ही? हाँ, तब तक पटका जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ गया। ये भगवान, ये सिर्फ डर नहीं हो सकता, ये किसी बाहरी असर जैसा लग रहा है, जैसे किले की वो नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई हो। माहौल इतना बिगड़ गया कि दिव्या कांपने लगी। और उसने फिर एक राज खोला। क्या राज? कि उसका परिवार उसी शाही खानदान से था जिसने उस तांत्रिक को मरवाया था। अच्छा, तो मतलब ये सब जुड़ा हुआ था? हाँ, और वो अपने साथ एक पुराना लॉकेट लाई थी। कहती थी ये उसी राजकुमारी का है जिसने तांत्रिक को धोखा दिया था। तो वो क्यों लाई थी लॉकेट? उसका इरादा था कि वो लॉकेट तांत्रिक को वापस करके उसकी आत्मा को शांति दिलाएगी, माफी मांगेगी। नेके दादा था, पर क्या एक श्रापित आत्मा जो सदियों से बदला लेना चाहती है, वो माफी स्वीकार करेगी या इसे भी एक और धोखा समझेगी? ये बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, पर मारुति 800 स्टार्ट ही नहीं हुई। मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं। फंस गए मतलब पूरी तरह। आधी रात का वक्त था। दिव्या हिम्मत करके बावड़ी के पास गई, लॉकेट हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी, शांति के लिए। हाँ, पर तभी जमीन फटी और उसमें से कंकाल जैसे हाथ निकले और दिव्या को चीखते हुए अंदर खींच लिया। क्या? ऊपर सिर्फ उसका कटा हुआ सिर रह गया और वो लॉकेट। मतलब तांत्रिक को शांति नहीं, बदला ही चाहिए था। भेंट स्वीकार नहीं की, बल्कि शिकार कर लिया। ये देखकर प्रिया वो पागलों की तरह हंसने लगी, चीखने लगी कि उसे सरकटा तांत्रिक दिख रहा है, बिना सिर के, हाथ में घूमती हुई खोपड़ी लिए।
डर का चार्म रूप। दिमाग ने जवाब दे दिया होगा। उसने भागने की कोशिश की, पर कहते हैं तांत्रिक ने उसी के गले के हार से उसका गला घोंट दिया। उसी के हर से? ओह, उस रात सिर्फ एक ही जिंदा बचा, रोहित। कैसे? वो कैसे बच निकला? किसी को नहीं पता, वो बस भागता रहा। सुबह किसी तरह बदहवास हालत में गांव पहुंचा। हालत कैसी थी उसकी? बुरी। शरीर पर खून लगा था, पीठ पर जैसे किसी ने पंजों से नोचा हो। बाहों पर जलने जैसे निशान थे और उसकी जबान बीच से कटी हुई थी। जबान कटी हुई ताकि वो बता ना सके कि क्या हुआ। हाँ, वो उस रात के बाद कभी एक शब्द नहीं बोल पाया। ये अक्सर होता है कहानियों में। जो बच जाता है वो गवाह तो होता है, पर सच बताने की कीमत चुकाता है। यहाँ जबान का कटना बहुत सांकेतिक है। कहते हैं रोहित आज भी है, अब बूढ़ा हो गया है, जयपुर के एक मानसिक आरोग्यशाला में रहता है। और क्या करता है वो? कुछ नहीं, बस हर रोज दीवार पे कोयले से एक ही बात लिखता है, सरकटा अभी जिंदा है और उसका अगला शिकार तुम हो। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। ये कहानियां, भानगढ़ जैसी जगहें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्यों ये श्राप और भूत प्रेत की बातें हमें इतना डराती हैं, इतना आकर्षित करती हैं? हाँ, क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या वाकई इन जगहों में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते? ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। हमारे डर, हमारे इतिहास और अनजाने के प्रति हमारी जिज्ञासा, शायद नहीं सब में इन कहानियों की जड़ें हैं। और इसी अनसुलझे सवाल के साथ भानगढ़ के इस खौफनाक दास्तान पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है।